नया टाइप बार, BAR बार। जैसे कि बच्चों क्या होता है, 1/2 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा दशमलव जो खत्म हो जाता है, आगे नहीं आ रहा। और एक होता है जैसे कि 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.333333 डॉट 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 डॉट, चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। तो क्या होगा कि ये इन्फिनिटी तक जब जाता है तो 1/3 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 0.3 और ऊपर में बार, इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब होता है रोकना, यू स्टॉप्ड समथिंग, आपने इसको रोक दिया, है ना, टू बार समथिंग, बार समवन। ठीक है बच्चों, तो 0.3 पे बार लगा दिया, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो भी डिजिट रिपीट हो रही होगी उस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? जैसे कि 2/3 है, ये होती है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख देंगे 0.6 पे बार। अब आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है, कि जैसे 0.3 पे बार लिखा है और हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अभी हमने क्या किया, फ्रैक्शन से बार में कन्वर्ट किया, भिन्न से बार में कन्वर्ट किया है। अगर बार से फ्रैक्शन में जाना है, बार से फ्रैक्शन में जाना है, तो पता है कैसे लिखेंगे, 3 एज इट इज, जो भी बार में है वो 3 एज इट इज, और डिवाइड बाय 9। क्या 3/9 1/3 होता है ना? जैसे 0.6 पे बार है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 6/9, 2/3। क्या ये 2/3 है? रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का, सबका नंबर आएगा, ठीक है? आएगा आएगा, रुको तो जरा, सब आएगा। तो बच्चों 0.3 पे बार है तो 3/9 कहलाएगा, 1/3। अब जो आपके अगले सवाल आ रहे हैं उसी पे चलते हैं। जैसे बच्चों ऐसे लिखा हुआ आ गया 0.121212, तो इसका मतलब होगा 0.12 पे बार, ठीक है, 0.12 पे बार, क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 1 2 पे बार लगा दिया, इट मीन्स कि 1 2 रिपीट हो रहा है इन्फिनाइट टाइम्स। ठीक है बच्चों, इसको हम कैसे लिखेंगे 12/99। अगर सिंगल डिजिट पे बार था तो 1 9, 2 पे बार है तो 99, और 3 पे हो तो 999। फॉर एग्जाम्पल 0.312 312, ठीक है, 312 डॉट 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 डॉट, यानी 0.312 पे बार, यानी 312/999। बात समझ में आएगी आपको? किसी को कोई डाउट? एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, शाबाश। जैसे बच्चों ऐसा कुछ लिखा हो, सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है कि 0.12 पे बार है, इस बार बार जो है 1 पे नहीं है 2 पे है, जो तो पूछ रहा था, है ना? इसका मतलब है हम लिखेंगे 12, 1 2 12, और इसमें से माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, ठीक है? क्या लिखेंगे 1 to 12 माइनस जिस पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, डिवाइड बाय बार कितनों पे है, तो 1 9 आ जाएगा। बार कितनों पे नहीं है, 1 पे, तो 1 0 आ जाएगी। इसका मतलब है 11/90। आप जब 11/90 करोगे ना भाई, तो 0.122222 आएगा।
जब आप 11 को 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.122222222 चलता जाएगा। बात समझ में आई सबको? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 0.312 पर बार, तो आप कहते 31 माइनस 2 अपॉन बार कितने पे है, 1 पे, कितने पे नहीं है, 2 पे। आंसर क्या आ जाता है, 29 अपॉन 900। सपोज करो ऐसा होता 0.312 पे बार, 1 2 दोनों पे होता, यहाँ पे खाली 2 पे था, 1 2 दोनों पे होता, यानी कि 312 माइनस जिस पे बार नहीं है, अच्छा ये 312 होगा, एक सेकंड, ये बिल्कुल सही है, 312 में से 31 माइनस होगा, है ना, अपॉन में 900, तो कितना हो गया, 200 289, 11 और 12 नहीं, 289 थोड़ी होगा, 281 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 900। यहाँ पे 312 माइनस 3 अपॉन में 990 कि 2 पे बार है तो 299 आ गया, और बार नहीं है उस पे 0, यानी कि 3 और 12 में से 3 या 9 अपॉन में 990। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों कि बार चाहे 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, कितने पे भी बार हो, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सब पे बार है तो दिस नंबर अपॉन में जितनों पे बार है उतने ही 9 आ जाएंगे, और अगर बार नहीं है तो वो माइनस होके अपॉन में 9 के बाद जितनों पे बार नहीं है उतनी जीरोज आ जाएंगी। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट? चलें आगे। बिल्कुल आसान आसान से सवाल हैं, करो शाबाश फटाफट। करो और बताओ क्या आया। ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों। एक तरीका तो ये हो गया कि ये है 3.42 पे बार प्लस 3.34 पे बार प्लस 6.72 पे बार। इसका मतलब है 3 प्लस 42/99 प्लस 3 प्लस 34/99 प्लस 6 प्लस 72/99। एनी डाउट्स बच्चों? एनी डाउट्स? नहीं है? क्लियर है? सबको समझ आया? अब आप देखेंगे कि 3 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया, 12 प्लस 99 कॉमन है क्या, नीचे एलसीएम आ गया, कॉमन कुछ भी कह लो। अब इनको ऐड कर देंगे, 2 4 6 और 2 8 और 7 3 10 और 4 148। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 12 प्लस 1 99 कम 99 और कितना बच गया, 49 49/99, यानी इसको आप लिख सकते हो 13 प्लस 49/99। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 13.49 पर बार। किसी बच्चे को कोई डाउट? yes I'm coming on second method। yes so ये तो हो गया एक मेथड जिसमें हम बार को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं एंड देन वी सोल्व द क्वेश्चन। अगर हम चेंज ना करना चाहें तो हमें पता है ये 3.424242 डॉट 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 यही है, विनोइट। अगला क्या है 3.343434 डॉट 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 यही है। अगला क्या है
6.727272 डॉट 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 यही है, और इनको क्या करना है, ऐड, वी विल ऐड देम। 2 4 6 और 2 8, 4 3 7 और 7 14, 1 1 और 8 9 14 9 14 पॉइंट 3 3 6 6 12 और 1 13। आपको दिख रहा है ये 13.4949, और अगर 42 34 72 लिख ले तो यहाँ भी 4 9 आता, तो ऐसे 4 9 4 9 4 9 49 49 49 कंटिन्यू रहेगा। तो ये 13.49 पे हो गया क्या, बार। ये मेथड आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे रिपीट हो रही हैं डिजिट्स तो ऐसे आप कर सकते हो। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे, ये आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 112। अब इसमें पहले कंसेप्ट बता देता हूं। अभी तक हमने क्या देखा कि बार जो है पॉइंट के बाद आ रहा था। अगर बार पॉइंट के पहले आ जाए इसका मतलब ये है कि माइनस का 6 है, प्लस का 0.4 है, 0.04 है। इसमें रिपीटेशन वाला कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। रिपीटेशन इसमें नहीं है क्योंकि ये पॉइंट से पहले आ गया, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 6 6 6 6 6 6 6 6 इन्फिनाइट टाइम 6.04। देयर इज नो सच नंबर। ऐसी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसको बस लिखने का तरीका है -6.04। मतलब सपोज करो ऐसे लिखते थे ना हम, जैसे मुझे 6 + 0.4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6.04। माइनस का 6 माइनस का 0.4 है, माइनस का 6.04 है ना। माइनस का 6 है, प्लस का 0.4 है। अब मैं चाहता हूं 6, ये 0.04 है क्या, 0.04 कर देता हूं इसको, है ना, 0.04 0.04 0.04। अब मैं ये चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट, कि मैं इसी फॉर्म में रखूं इसको। हालांकि इसका आंसर आएगा माइनस का 5.96 आएगा, बट आई वॉन्ट टू राइट इट इन दिस फॉर्म, 6.04 की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर बार 0.04, इसका मतलब है 6 माइनस का है और 0.4 किसका है, प्लस का है। इसका वैसे एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 5.96। तो ये बात लिखें, चाहे ये बात लिखें, चाहे ये बात लिखें, एक ही बात है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इट इज जस्ट एन अनदर मेथड टू राइट दिस। एक ये दूसरा तरीका है इसको लिखने का, -6 + 0.04 को लिखने का, ये एक अलग तरीका है। बात क्लियर है बच्चों? तो आपको ये याद रखना है कि पॉइंट से अगर पहले बार है तो वो डिजिट किस में हो जाएगी, माइनस। तो आपके पास ये आ गया बच्चों 7.56। इसका मतलब क्या होगा, प्लस 0.56। 8 पे बार 0.32, इसका मतलब -8 + 0.32। जब आप इसको सम करोगे तो ये आपको मिलेगा -6 -7 -8 माइनस का 21 और प्लस का 6 4 10 और 2 12 5 3 8 और 1 9, ये मिलेगा आपको। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। डी। अब इसका मतलब है ये 21 पे बार है 0.92 है, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन में बार वाला नहीं दिया है। इसका मतलब दूसरा जो मतलब है वो क्या है कि माइनस का 20.08 माइनस के 21 में 0.92 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -20.08। बात क्लियर है बच्चों?
किसी को कोई डाउट डाउट है तो पूछना है। रवि कुमार क्या कह रहा है? हाँ हाँ, तो फिर तो ये हो ही जाएगा ना भाई। लेकिन बार चढ़ाया है क्या ऊपर? ये माइनस है। क्या ऐसा लिखा है माइनस की जगह? ऐसा लिखा होता तो ये आंसर होता ना भाई। अभी तो माइनस में है सारे आंसर्स। कौन सा नहीं रहता? नहीं रहता तो फिर गलत होता, सारे आंसर गलत होते। या तो ये आंसर बनेगा या ये आंसर बनेगा, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो सबको नंबर मिलेंगे। यहाँ होता है सवालों में। लिखने के तरीके हैं, जैसे ये लिखा ना तेरे को 6 + 0.04 लिखा, तो ये 6.04 लिख दिया, इसको लिख सकते हैं। -6 और -0.04 लिखा, तो इसको -6.04 लिख दिया, लिख सकते हैं। बट -6 + 0.04 लिखेगा तो आ जाएगा माइनस का 5.96। हम जस्ट लिखना चाहते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी है कि हम इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हमने लिखने का एक तरीका ढूंढ लिया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्लस है या माइनस? बीच वाला माइनस है शायद, ये माइनस कर लेना बीच वाला। ठीक है, अब करो। क्या होगा? 0.57 है बच्चों। 57575757। प्लस वाला और क्या है? 0.3555555 डॉट 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 डॉट। ऐड करो इनको, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 7 5 12, 5 5 10 और 1 11, 7 5 12 और 1 13, 1 3 1 3 5 3 8 और 1 9। ये आ गया 0.931313131। इसमें से घटाना है, क्या घटाना है? 0.432323232 डॉट डॉट डॉट, है ना? हालांकि ये 3 1 ही आएगा यहाँ पे, है ना? 3 1 3 1 3 1 चल रहा है तो 3 1 ही आएगा। ठीक है, बट फिर भी करना चाहते हो कर लो। लास्ट में 0 बचेगा, 9 भी ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 11 में से 2 गया 9, है ना? एक सेकेंड, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, हालांकि बेटर तो ये है कि यहाँ 3 ही ले लो, क्योंकि 3 1 3 1 3 1 ही आएगा ना, तो इसको 3 बना लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 0, 11 में से 2 गया 9, ठीक है, 12 में से 3 गया 9 और 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 4 गया 4, यानी 0.4989898, है ना? लास्ट में ऐसा ही चलता जाएगा, 989898। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? ए आंसर आ गया। कोई डाउट? आप चाहो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। फ्रैक्शन से करके दिखाऊं?
यहाँ पे बस आपको ये देख लेना है कि कौन सा रिपीट हो रहा है। आगे भी अगर हम 3 1 3 1 3 1 करते, 3 2 3 2 3 2 करते, तो ये 9 8 9 8 9 8, इस 9 की जगह 8 आ जाता। बात क्लियर है बच्चों? अब प्लीज़ ध्यान से देखें, शाबाश। जैसे क्या है, 0.57 पे बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 57/99 लिख सकता हूँ, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 432 माइनस 4 कितना हो गया, 428/990 माइनस का होगा ये यहाँ, और प्लस का 35 में से 3 गया, 32/90। अब आप अगर कॉमन एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 990, तो 10 से करोगे तो 570 माइनस 428 प्लस ये 11 से मल्टीप्लाई है तो 352, ये कितना आ गया, 2 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, 5 7 12 है ना, 2 2 9, 428 माइनस करना है, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, 11 में से 2 गया 9, और 8 में से 4 गया 4 अपॉन में 990। देखो बच्चों, कौन सा ऑप्शन इसको मैच करेगा। अब इसको डायरेक्ट मत कर देना कि ये 0.494 पे बार है, ये वाला ऑप्शन मत मार देना, बिकॉज आप इसमें हमेशा माइनस करते हो, है ना, याद है ना, क्योंकि इसका मतलब है 498 माइनस 4 अपॉन 990, यानी 494 अपॉन में 990, और यही है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर है, ठीक है। या इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 99 है तो लास्ट के 2 सेम रहेंगे, पहले वाला एक कटेगा, यानी 498 माइनस 4 अपॉन 990 है, यानी कि है 0.498 और 98 पे बार है, क्योंकि इसमें से 4 माइनस होता है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो तो बाई ऑप्शन जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपका डेसिमल वाला मेथड है ही। इज दैट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 114, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। ये टाइप्स बहुत सारे हैं, इसमें हर बार आपको अलग अलग चीज़ मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक नई चीज़ ही पढ़ रहे हो हर बार। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। जैसे बच्चों एक नंबर है 2, तो 2 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर का मतलब है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सके, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो आप कहोगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर कौन से हैं, 1 है और 2 है, यानी 2 है। 4 के, 3 के, 1 और 3 है। 4 के 1 2 और 4, 5 के 1 5, 6 के 3 6। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, गुणनखंडों की संख्या। 2 के 2 हैं, 3 के 2 हैं, 4 के 3 हैं, 5 के 2 हैं, 6 के 4 हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? यही है नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब क्या है, एग्जाम में इतना आसान नहीं देगा कि आप गिन सकें ऐसे, एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा नंबर देगा, बड़ी संख्या देगा। तो प्लीज ध्यान से देखें कैसे करेंगे। जैसे बच्चों आपको एक नंबर दे दिया 45, आसान लेते हैं पहले। तो 45 को ब्रेक करना है, तो आप ब्रेक करोगे किस में कर दोगे, 3 का स्क्वायर गुना 5 की पावर 1, मतलब ये प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। ये प्राइम फैक्टर है, 3 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर। इसको 9 गुना 5 भी लिख सकता हूं, बट 9 प्राइम नहीं है, 9 इज नॉट प्राइम, तो 9 इंटू 5 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। इज दैट क्लियर बच्चों? अब मेरी बात ध्यान से सुना, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है ये। नंबर ऑफ फैक्टर्स, एनएफ लिख दूं, गुणनखंडों की संख्या। ये जो 3 की पावर 2 है ना, इस पावर को लो, ले लिया, इसमें आपको 1 जोड़ना है,
जोड़ दिया। फिर इस पावर को लेना है 5 की पावर को, इसमें भी एक जोड़ना है, इनकी गुना कर दो, 3 दूनी 6, 45 के 6 फैक्टर हैं, 45 के कितने फैक्टर हैं 6। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 2 से कटता है क्या, नहीं, 5 से, 6 से नहीं, 9 से, 15 से, कितने फैक्टर्स हैं 6। बट हमने जल्दी कर दिया, बात क्लियर है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसमें एक सवाल और पूछता है कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखें। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स, ठीक है, तो ये जो ओड है ना, प्राइम फैक्टर ओड, 3 भी ओड है 5 भी ओड है, तो इसके 2 + 1 कर दो और इसके 1 + 1 कर दो, कितना आ गया 6 आ गया। 6 के 6 ओड मिलेंगे, सारे ओड हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर में से नंबर ऑफ ओड फैक्टर घटा दो, 6 - 6 कितना आ गया, बात समझ में आई क्या। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इवन फैक्टर भी बन रहा हो, आपके लिए आसान होगा। जैसे मैं लेता हूं 72, एक नंबर लिया, क्या 72 को क्या क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, 8 क्या होता है और 9 क्या होता है, ये बात सबको समझ आई, कोई डाउट। मैंने निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप कहोगे 3 में 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया 12। टोटल फैक्टर्स इसके 12 हैं। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 36, 24 भी है, 24 36 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए 12। बात क्लियर है। मुझे निकालना है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर कितने हैं, ये इवन है ये ओड है, ओड की पावर कितनी है, 2 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया, देखो 1 2 3, बाकी सारे क्या हैं इवन, सम संख्या है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स टोटल 12 हैं, 3 ओड हैं, कितने आ गए, इज दैट क्लियर बच्चों। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। बात क्लियर है। किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी डाउट्स, आसान था ना। सबसे पहले जो भी नंबर दिया उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, प्राइम फैक्टर की पावर्स, उसमें ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद, ये जो पावर हैं इनमें एक एक जोड़ के गुना कर दिया, मल्टीप्लाई किया, you added 1 and multiplied, that is total number of factors. If you want to find odd factors, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सिर्फ विषम वाले उठाओ, विषम वालों की पावर कितनी है 2, 1 जोड़ दिया 3। अगर यहाँ पे कुछ और मल्टीप्लाई में होता, 3 के साथ 5 भी होता मल्टीप्लाई में, जैसे कि यहाँ पे था, तो दोनों में एक एक जोड़ के और मल्टीप्लाई कर देते। और इवन के लिए टोटल में से ओड घटा दो। इवन का एक और तरीका भी है, बताऊं। एक तो हमने निकाला इवन फैक्टर्स किससे, टोटल में से ओड घटा के। एक नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स का एक और तरीका बताता हूं। देखो इवन की पावर कितनी है, एज इट इज रहने दो,
और ओड वाली में एक जोड़ दो, तो 3 × 3 कितना हो गया? 9। आ गया ना भाई? 3 था, एक जोड़ दिया 9, क्या 9 नहीं है? यहाँ पे इवन की पावर कितनी है? 0। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे ओड में तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 0 रहेगा। बात क्लियर है? यानी जब इवन आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो, सपोज करो आपसे इवन फैक्टर पूछ लिया डायरेक्टली, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 72, तो आप क्या पहले टोटल फैक्टर निकालोगे फिर ओड निकालोगे माइनस करोगे? नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन वाला एज इट इज लिखोगे, इवन वाली पावर एज इट इज, ओड वाली पावर में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? हाँ। 72 की जगह 3 वाला होता जैसे 360, आएंगे उस पर, टेंशन नहीं लेने का। ये समझ में आ गया ना? ले पहला ही सवाल ले तो 3 वाला करो, शाबाश। 144 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ ओड फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालो, सब कुछ निकालो, शाबाश। टोटल फैक्टर्स इन, नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा 144। अब आपको पहाड़े याद होने चाहिए इसके लिए। 144 किसके पहाड़े में आता है? 12 में आता है, 12 × 12 या 16 × 9, 16 निमा 144, 16 × 9। जब ये 16 × 9 होता है तो 16 क्या 2 की पावर 4 होती है, और 9 क्या 3 का स्क्वायर होता है ना भाई? तोड़ लिया, ठीक है। अगर आप इसको 12 × 12 लिखते तो 12 को तोड़ते, 4 × 3, 4 × 3, ये 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, 4 में एक जोड़ा 5, 2 में एक जोड़ा 3, कितने हो गए? नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड वाला एक ही है ना, 2 में एक जोड़ दिया, कितना? 3। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, 15 में से 3 घटा दिया, 12, या फिर 4 × 3, 12। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1080, सब कुछ निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, करें, शाबाश। क्या है भाई?
32 1080। आपको पता है 36 गुना 3 108 होता है, और 10 को लिख सकते हो 5 गुना 2। 108 को 12 गुना 9 भी लिख सकते हो, 12 इंटू 9। 36 गुना 3 कैसे भी लिखो, पाड़े याद होने चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे ब्रेक कर करके लिखना पड़ेगा आपको। 1080 को 2 से भाग किया 540, फिर 2 से भाग किया 270, फिर 2 से भाग किया 135, फिर 3 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया 5, यानी ये होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1। इतना सब करना पड़ेगा, बट क्या आप ऐसे करेंगे? नहीं, आप ऐसे ब्रेक करें, बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है कि 36 है, 36 में होता है 4 इंटू 9, 4 इंटू 9, 2 का स्क्वायर है और 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 ये रही 1 ये रही, 3 की पावर 3 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया। जो चीज़ आपने ये पूरा करके लिखा, हमने जल्दी से लिख दिया। बात क्लियर है? अगर आप एग्जाम में ऐसे ना लिख पाएँ तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड कौन सा है? 3, 3 + 1 4, 2, 4 2 जा 8। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, या तो गुना कर लो, 4 दूनी 8 या 24, या 32 में से 8 घटा दो, 24 24। कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स? चलें आगे। समझ में आ गया नंबर ऑफ फैक्टर्स? बिल्कुल आसान है। इसका 32 आ गया था। 360 के कर लिए थे क्या हमने? 144 के किए थे क्या इससे पहले? होमवर्क है ये आपके लिए। ओड फैक्टर निकालना है, बिल्कुल आसान है। 360 के 1440 के इवन फैक्टर आपके लिए होमवर्क है। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों के का जोड़। गुणनखंडों का जोड़, ठीक है बच्चों। आपको पता है कि भाई गुणनखंडों की संख्या आप निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स नाउ। नाउ यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब का जोड़। जैसे कि आपके पास एक नंबर था 6, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 4 हैं, बट सम ऑफ फैक्टर्स का मतलब है 1 + 2 + 3 + 6। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया? 12। सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 3 + 6, बोले तो 12। गुणनखंडों का योग या जोड़ कितना आ गया? 12। बट वही बड़े बड़े जब नंबर्स होंगे तो उनके फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, और उन सब का सम करना, जोड़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके ध्यान से सुनना। 6 है, 6 को ब्रेक कर सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, है ना। यहाँ लिखो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है 2 की पावर 1 तक। इधर 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है 3 की पावर 1 तक, ठीक है। ये कितना आ गया? 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 कितनी होती है? 1। x की पावर 0 1, 1 + 2 3, 1 + 3 4। यही आ गया सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। क्या यही था 12?
12 था क्या? आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ब्रेक कर दिया। 2 की पावर 1 एज इट इज लिखो, प्लस करो 2 की पावर 0 तक। अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 2 लिखते, फिर प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 0। इन सब की मल्टीप्लाई इन सब के साथ। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? एनीवन? व्हाई? क्योंकि 6 के जो फैक्टर है ना बच्चों, वो हैं 1 2 3 6, है ना। अब 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, ये वाला फैक्टर है। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, ये वाला फैक्टर है। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, ये वाला फैक्टर है। और 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये वाला फैक्टर है। जब आप इन सबको जोड़ करना चाहते हो तो 2 की पावर 0, यहाँ 2 की पावर 1 तक मैक्सिमम है। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, आ गया 1। 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये आ गया। 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, ये आ गया। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये आ गया। क्या सबका सम हो गया? इसलिए लिखते हैं। ये आपके 4 फैक्टर बनते हैं। बात समझ में आई क्या? जैसे आपके पास नंबर है 72, 72 को लिख सकते हो 2 की पावर 8 गुना 9, 8 गुना 9 72, 3 का स्क्वायर 2 की पावर 3। सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा बताओ? 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 1, ये आपका आंसर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई बच्चों? मतलब जितनी मैक्सिमम पावर है वहां से लेकर 2 की पावर 0 तक जाना है। जितनी मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2, वहां से 3 की पावर 0 तक जाना है। सबका सम हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15 इंटू 1 3 4, 4 और 9 13, 15 दिया 45, 4 15 कम 15 और 4 19, 195। 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स का सम कितना आएगा? 195। यस, इट इज ए जीपी। तो ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। दिख रहा है क्या? जीपी दिख रही है? जीपी क्या होती है? मल्टीप्लाई सेम हो रही है या रेशियो सेम होगा, 2 की गुना हो रही है ना। और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या था? ए ब्रैकेट में आर की पावर एन। तो सम ऑफ फैक्टर्स हम जीपी से भी निकाल सकते हैं बच्चों। ये जीपी आपको दिख रही है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है ना। और गुणोत्तर श्रेणी में क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर अपॉन में आर माइनस 1, होता है ना। अब ये एक जीपी है तो इसका मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल रहा हूं। देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 है ना, तो आपको लिखना है 2 की पावर, पहले तो ए लिखोगे, ए तो 1 है, ए तो क्या रहेगा? 2 की पावर 0 1 रहेगा। 2 की पावर n यानी 3 प्लस 1, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, n कितना है? 4। ये जो 3 रहेगा इसमें एक जोड़ दें, क्योंकि जो 2 की पावर 0 है उसको ऐड करना है एक तरह से। तो 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15, 15 अपॉन 2 माइनस 1 15 आ गया।
देखो लेकिन ये आया खाली किसका, ये इसका आया, और उसका 3^2 + 1 - 1 अपॉन में 3 - 1, यानी 15 गुना, ये आ गया 3^3 27 में से गया 26/2, 13। यही तो बात बन गई 195। बात क्लियर है। मेथड नंबर 2 कि आपने जीपी देखी, जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। बात क्लियर है बच्चों। अगर आपको मैं बना के दूं तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले को अगर बनाऊं मैं, जैसे 72 है या कोई भी नंबर है, ये 2 की पावर ऐसे है, n1 है, 3 की पावर ये n2 है ना, कोई भी नंबर x है, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर n1 + 1 - 1 अपॉन में 2 - 1 इंटू 3 की पावर n2 + 1 - 1 अपॉन में 3 - 1। और अगर ये 5 भी आ गया, 5 की पावर n3, तो 5 की पावर n3 + 1 - 1 अपॉन 5 - 1। बट ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हो, खाली देख लो कितनी पावर है, जीरो तक ले जाओ, कितनी पावर है जीरो तक ले जाओ। क्यों फॉर्मूला याद करना है ना, कोई डाउट नहीं है। और कारण मैंने बता दिया, इस वजह से होता है। ये तो हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ ओड फैक्टर निकालना हो तो, ओड फैक्टर निकालना हो तो ओड वालों का सम कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 + 1 4, 3 + 1 4, खाली ओड वाले का सम कर लिया। और इवन वाला क्या करेंगे, टोटल में से ओड वाला घटा देंगे। ठीक है, तो यहीं पे अगर सम ऑफ ओड फैक्टर्स निकालना है तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, यानी कितना आ गया 4। सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, एक तरीका तो है 12 में से 4 घटा दो 8, और सम ऑफ इवन फैक्टर का एक और फॉर्मूला बताता हूं। ये 2 की पावर 0 मत लो, खाली 2 की पावर 0 मत लो, 2 की पावर 1 ले लो, और इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ओड वाली सारी ले लो, तो 2 × 4 कितना आ गया 8। ठीक है, क्या किया बच्चों मैंने कि सम ऑफ फैक्टर्स 12 थे, ओड फैक्टर विषम गुणनखंडों की संख्या आपके पास ये थी, और इनका जोड़ था 4, तो 12 में से 4 घटा दिया, इवन आ गया। या फिर इवन आपको डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ओड तो एज इट इज लिखोगे, बट इवन वाले में खाली 2 की पावर 0 को छोड़ दोगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब 2 की पावर 0 की ओड वाले में गुना होगी तो ओड गुना ओड ओड आ जाएगा, इवन नहीं रहेगा। आपको पता है ओड इंटू इवन इवन होता है, विषम गुना सम सम होता है, सम गुना सम इवन इंटू इवन भी इवन होता है। तो ये तो सारा ये इवन है, इवन को ओड में मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, बट ओड इंटू ओड ओड होता है, इसलिए हम 2 की पावर 0 3 की पावर 0 को इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं जब इवन फैक्टर्स निकाल रहे हैं तब। बात समझ में आई, इतनी सी बात है। अब आप सारे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलो एक सवाल करके दिखाओ, शाबाश। जब तक करोगे नहीं समझ नहीं आएगा। 360 के निकालो, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सारे करो।
क्या आया बच्चों? सी 360 है। दो की पावर कितनी है? 4 है क्या? 3। 3 की पावर भी 3। 2 5 की पावर। सम ऑफ फैक्टर्स आप कहोगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो सर, 1 2 3 तक जाओ, ठीक है। फिर क्या करेंगे? 3 की पावर 0 से स्टार्ट, 3 की पावर 1 3 की पावर 2। फिर क्या करेंगे? 5 की पावर 0 5 की पावर 1। आप कहोगे आ गया 8 12 3 15 गुना 13 गुना 6। ये आ जाएगा आपका 15 गुना 13 गुना 6। 15 छिक्के 90, 13 निम्मा 117, 1170 आंसर आ गया। कोई डाउट? जैसे ही बोलेगा सम ऑफ ओड फैक्टर्स निकालो, देखो इवन वाला ये था ना, बार बार कैलकुलेट मत करना। ये दिया है, ये दिया है, 13 गुना 6 कितना आ गया? 78। सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछ ले, या तो टोटल में से ये घटा दो, और या फिर 2 की पावर 0 को छोड़ के ये 14 गुना 13 गुना 6 हो जाएगा। बात क्लियर है? और या फिर अगर ये निकाल ही लिया है तो माइनस करने में भलाई है, ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई डाउट? हो गया क्या ये 78? और अगले वाला 1092। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, वैसे भी ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि इवन वाले ज़्यादा ही होंगे, उनका सम ज़्यादा होगा। 1080 का निकालो फटाफट, चलो देखते हैं आपको आता है या नहीं आता, जल्दी से करो, शाबाश। छत्तीस सौ 240 33 60 1080 बच्चों, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 निकाला था ना ये हमने। तो सम ऑफ फैक्टर्स 2 की पावर 3 तक आप दिमाग में भी कर सकते हो, 8 4 12 12 2 14 और 1 15। 3 की पावर 0 1 3 4 4 9 13 13 और 27 40 5 और 1 6 90 3600 आ गया। सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ओड फैक्टर्स ये वाले हैं, 40 गुना 6 240। सम ऑफ इवन फैक्टर्स 3600 में से 240 घटा देंगे 3360। कोई डाउट बच्चों? एनीवन? सबको समझ में आ गया? नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दोगे, ओड इवन निकाल दोगे, सम ऑफ फैक्टर ओड इवन, डन। चलें आगे, बस इसको रिवाइज करते रहना बार बार, रिवाइज नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य, ये और ज़्यादा आसान है, गुणनखंडों की संख्या, जैसे बच्चों 72 है, 72 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2,
8 गुना 9, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये आ जाएगा। देखो ये कितने हैं, 3 है, और ये कितने हैं, 2, टोटल 5 आ गया। खाली इनका सम करना है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो जितनी बार प्राइम आ रहे हैं उनका क्या कर देंगे, सम। 3 और 2 5। जैसे मल्टीप्लाई आ गया, पहले इसको प्राइम में तोड़ेंगे, वी विल ब्रेक इट इनटू प्राइम फैक्टर्स, 2 3 5 7 11 13 है ना। उसके बाद देखेंगे उनका सम कितना है पावर का। करो शाबाश। कर भाई। हाँ, अरे भाई प्राइम में तोड़ो, 2 3 की फॉर्म में तोड़ो और फिर पावर का सम कर दो। समझना क्या है इसमें। एक सौ तिरपन, चलो आओ देखते हैं। 12 को लिख सकते हो 4 गुना 3, यानी 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 सॉरी, गुना 3 की पावर 1, 4 तिया 12 की पावर 13 गुना 2 की पावर 4 की पावर 19, 2 की पावर 3 की पावर 12, 13 की पावर 2। ठीक है बच्चों। अब आपने देखा कि भाई 2 की पावर 2 4 की पावर 13 है, ये है ना। ऐसे अगर लिखा है ए बी की पावर सी, तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर सी गुना बी की पावर सी, लिख सकते हैं। जैसे 2 गुना 3 की पावर 2 लिखा है, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर 36 और ये 4 गुना 9 36, लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2 13 26, 3 की पावर 13, 2 की पावर 76, 3 की 2 की पावर 36 और 13 की पावर 2। क्या ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, आर ऑल दीज प्राइम नंबर्स। सम कर दो पावर का, देयरफॉर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 26 प्लस 13 प्लस 76 प्लस 36 प्लस 2, 2 6 8 6 14 4 3 7 6 13, 3 लास्ट में किसके है, एक ही में है, वही आपका आंसर है। बात क्लियर है बच्चों। ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या ही है कि प्राइम में तोड़ो पहले, उसके बाद जो सम आ गया पावर्स का, वही आपका आंसर होगा। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं ऐसा ही। करो शाबाश। कितना है, 200, 200, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20, लिख सकते हैं।
6 की पावर 20, 10 की पावर 30 यानी 2 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30, 10 की पावर 30, 2 की पावर 30 इंटू 7 की पावर 30, 18, 2 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 10 यानी 3 की पावर 20। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बता दो जी कितने आ गए। 10, 30, 50, 80, 110, 140, 170, 10, 180 और 20, 200, 200। कोई डाउट बच्चों? 200 आपका आंसर आ गया। चले आगे। ये थे प्राइम फैक्टर्स। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना रिवाइज करो अच्छे से। नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ये आपको आना चाहिए। आज बढ़िया से रिवीजन करके दिमाग में बैठा लो। टाइप्स अलग अलग हैं, है ना। आज हमने बार किया, नंबर ऑफ फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर्स किए, सम ऑफ फैक्टर्स किया। ये सारा आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आप बढ़िया तरह से तैयार कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।